प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हमारा जो विषय होगा, आज का विषय है जड़ और चेतन। इसका विषय तो बहुत विस्तार से बताया गया है ग्रंथों में। मैं तो केवल आपके लिए 5 मिनट में ही बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए, जैसे सृष्टि का निर्माण, विस्तार यानी चेतन से ही होता है, आप समझ लीजिए। यानी जड़ कभी विस्तार को प्राप्त नहीं होता है। वो टूट तो सकता है, बिखर सकता है, लेकिन वो उत्पत्ति सृष्टि नहीं कर सकता। जितना जो विस्तार होता है इस संसार में, सारा चेतन का ही विस्तार समझिएगा। और प्रकृति को आप क्या समझते हैं ये आप जान लीजिए कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये प्रकृति है। इसको जड़ भी कहते हैं। अब विस्तार जड़ से संभव नहीं है, और विज्ञान भी जड़त्व के नियम में यही कहता है कि जड़ को जिस स्थिति में रखा जाएगा वो उसी स्थिति में प्राप्त होगा, या उसका ह्रास हो सकता है या वो टूट सकती है, मिट्टी में वो मिल सकती है। यानी वो विस्तार को या एक में से अनेक नहीं हो सकता है। मतलब ये है, तो जड़ को जिस स्थिति में रखा जाएगा वो उसी प्रकार प्राप्त हो जाए, वो होगी आपको अनंत काल तक उसी स्थिति में रहेगा, जब तक कोई उसमें बाधा ना आए। यानी कुछ आप तोड़ सकते हो, फोड़ सकते हो, या वो धीरे धीरे हाथ को प्राप्त हो सकती है, लेकिन उसमें विस्तार नहीं होगा। इसीलिए प्रकृति स्वयं विकास नहीं कर सकती, ये समझ लीजिए आप। तो 1 से 2, 2 से 1000 होने की प्रक्रिया चेतन द्वारा संभव है, जड़ द्वारा नहीं। जब टूटकर विभाजित एवं पुनः संगठन हो सकता है, किंतु यह विस्तार को प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे मान के चलिए कि भाई कोई ईंट है, मान के चलो, और वो आपने रख दी, और फिर आपने दोबारा उसका चूर्ण बना दिया, और फिर उसमें मिट्टी बनाया, और फिर इस ईंट को दोबारा थाप दिया, और फिर वो अग्नि में पका दिया। तो इस तरह से वो दोबारा उसको पुनर्संगठित कर सकते हो, लेकिन वो विस्तार को तो प्राप्त नहीं होगी। यानी वो आगे कोई एक ईंट में से 2 ईंट नहीं बना सकती है। तो ऐसे ही जो जड़ और जो चेतन है, चेतन का अर्थ पुरुष समझिए, आत्मा समझिए, परमात्मा समझिए। तो कहने का मतलब यह है कि जड़ कभी विस्तार को प्राप्त नहीं होता है। जितनी भी एक में से अनेक जो हुए हैं वो चेतन है, और जड़ वहाँ की वहीं और उसी स्थिति में रहता है। आप सोच लीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जड़ और चेतन में आप अंतर समझिए। चेतन के द्वारा ही हम सद्मार्ग पर चल सकते हैं, उसका गुण सत्य बुद्धि है। और यदि हम जड़ के भाव में रहेंगे तो ये निश्चित है गलत कार्य होंगे, अनर्थ के कार्य होंगे, और अनर्गलन बातें हमारे मुख से निकलेंगी। तो ये जड़त्व को छोड़िए, चेतन को अपनाइए। हर बात पर सोच समझ कर विचार करिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और जड़ बनने की कोशिश मत करिए, चेतन बनने की कोशिश करिए, जिसमें विचार और बुद्धि प्राप्त होती है। अगर बुद्धि नहीं होगी तो आप पशु के समान हैं, मनुष्य योनि में भी। और आपको मैं 25% तो इसमें होते ही हैं जिनकी जड़ बुद्धि होती है। आप समझ लो, वो किसी के अच्छे और बुरे में अंतर नहीं समझते कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, क्योंकि उनके पापों का जो है संगठन इतना हो गया है कि उनकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ना असंभव है, और उसको भोगने के लिए वो बार बार जन्म लेगा।
और चेतन यदि बार बार जन्म लेता है तो वो विस्तार को प्राप्त होगा, दुनिया को ज्ञान देगा, खुद सुधरेगा, दूसरों को सुधारेगा। ये उसकी प्रक्रिया होती है। तो भाई और बहनों, बस आप यही समझिए जड़ और चेतन में क्या मतलब होता है। जड़ और चेतन का मतलब समझिए और अपने को सुधारिए, दूसरों को सुधारिए। और बस दूसरा कोई नहीं सुधरता तो कम से कम आप अच्छे आचरण करिए। आपके आचरणों से दुनिया शिक्षा लेगी और दुनिया आपका अनुसरण करेगी। इसीलिए हम अपने को सुधारने की कोशिश करें, और जो आपके पास आने जाने वाले हैं या जो कोई आपसे पूछता है उसमें भी आप वक्त पैसे दीजिए जो सुधरने की कोशिश को। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए जो परोसा है वो वेदांत के अनुसार आपके लिए परोसा है। ये ज्ञान जो है सत्य है, असत्य नहीं है कोई भी। तो इसको ग्रहण करिए और दुनिया को ग्रहण कराइए और आप भी ग्रहण करिए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।